दोस्तों, पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से एक बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आ रहा है। ऐसा रिपोर्ट है जिसको सुन के अधिकतम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। हिंदू बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। जी हाँ, जो पॉपुलेशन रिपोर्ट सामने आ रहा है उसके अनुसार आजादी से लेकर अब तक भारत में 8% से हिंदू घटे हैं। और अगर आप मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें 43% से वृद्धि हुई है। अब ये किसके कंपैरिजन में 8% और 43% है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत में 102 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं जहां पे हिंदूज आज माइनॉरिटी हैं, लेकिन फिर भी उनको जितने भी माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स आते हैं उनका एक पैसा भी नहीं पहुंचता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं आज न्यूज में इस पर काफी चर्चा हो रही है और इस पर हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, रिपोर्ट है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, उनके अंदर ये रिपोर्ट आया है, उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। अब इसके अनुसार जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है भारत में 1950 से 2015 तक 7.82% से घटा है। वहीं अगर आप माइनॉरिटी पॉपुलेशंस देखें, फिर वो मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, बुद्धिस्ट हो, उन सभी की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। इसके साथ एक बात पता चलती है, इंडिया उन कुछ देशों में से एक है जहां पे माइनॉरिटीज का लीगल डेफिनेशन है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अधिकार दिए गए हैं। और इस वजह से जो इंक्लूसिव संस्थाएं हमने बनाई है, उस वजह से माइनॉरिटी पॉपुलेशन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या है? डिटेल्स दोस्तों ये है कि जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है भारत में, वो 1950 में 84.68% ऑफ इंडिया हुआ करती थी। 2015 में ये घट के 78.06% हो गया। यानी कि आप 84.68 को 78.06 से माइनस करेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं इसको हम 84% पकड़ते हैं, इसको 78% पकड़ते हैं। तो 84 माइनस 78 आप करेंगे तो क्या आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 84 करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज टर्म मिलेगा, तो वो आता है 7.82%। यानी कि जो इंडिया में हिंदूज का पॉपुलेशन था 84.68 से 78.06 हुआ, जो 7.82% से कम होना हुआ। वही मुस्लिम पॉपुलेशन अगर आप देखें तो ये 1950 में 9.84% हुआ करता था, 2015 में ये बढ़ के 14.09% हो गया। सिंप्लिसिटी के लिए इसको 10 पकड़ते हैं, इसको 14 पकड़ते हैं। 14 माइनस 10 यानी 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 यानी 40%। डेसिमल्स वगैरह को एडजस्ट कर देंगे तो ये आता है 43.19% से इंक्रीज। दोस्तों, ये जो नंबर्स हैं ये कोई चौंकाने वाले नहीं है। सेंसस 2011 में यही बातें हमारे सामने थी, हमको तो ये मालूम था। खाली देखने का आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, जानने वाले तो सब जानते हैं। मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले मेरी एक हमारे मित्र हैं, वो भी काफी फेमस हैं यूट्यूब में, तो उनसे इसी बात पे चर्चा हुई थी और मैंने यही बात समझाने का प्रयास किया था। खैर वो नहीं मान रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा। खैर अब शायद सबके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आपके भी शायद खुल रहे होंगे। क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी बढ़े हैं, 2.24% से 2.36% हुए हैं इस बीच में। सिख पॉपुलेशन 1.24% से 1.85% हुए हैं। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 0.05% से 0.81% पहुंचे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो जैन्स हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन की है, 0.45% से 0.36% हुआ है। पारसीज का पॉपुलेशन 0.03% से घट के 0.004% हो गया है। दोस्तों, अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा डिक्लाइन म्यांमार में हुआ है, जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन 10% से गिरी है। भारत में 7.82% से यह वृद्धि गिरी है, कम हुआ है। दोस्तों, अगर आप देखें तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं हमारे इर्द गिर्द जो भारतीय उपमहाद्वीप में है, उन सब में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज हुई है। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? वही हुआ है जो कि एक्सपेक्टेड है। खाली इसमें एक एक्सेप्शन मालदीव्स है, जहां पे बहुत ही माइनर 1.47% का डिक्लाइन आया है। हालांकि मालदीव्स में तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज्यादा वहां पे एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है, बहुत ही ज्यादा है।
बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो वहां मुस्लिम पॉपुलेशन में 18% की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में 3.75% से इंक्रीज किया है। यह नंबर कम इसलिए आ रहा है क्योंकि 1950 का पाकिस्तान अलग था, आज का पाकिस्तान अलग है। बांग्लादेश कट के निकल चुका है। तो अगर आप ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान में देखें तो वो 10% से इंक्रीज हुआ है। नरेटिव क्या होता है? लेकिन नरेटिव है कि भारत में माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट है, भारत में माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है। लेकिन डेटा बता रहा है भारत में माइनॉरिटीज न केवल प्रोटेक्टेड हैं, वो थ्राइव कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदूज भले मेजॉरिटी है लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ी है। 1951 में 9.8%, 2011 में 14.2%। बहुत बड़ा नंबर है ये। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखें ना तो 775 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में, 102 डिस्ट्रिक्ट में हिंदूज माइनॉरिटी हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलता है। इनके लिए सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं करती है अपने माइनॉरिटी स्कीम्स के तहत। फिर वो कर्नाटका जहां पे मंदिरों पर आपको मालूम है ना टैक्स लगाने का प्रावधान आया था, और किस प्रकार से माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग जगहों पे वहां पे चीजें हो रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनको फायदा मिलता है। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में हिंदू माइनॉरिटी है एक पैसे का फायदा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, राज्यों में भी, फिर आप किसी भी राज्य में चले जाएं, नागालैंड चले जाएं, आप मिजोरम चले जाएं, मेघालय चले जाएं, वहां भी हिंदूज को माइनॉरिटी राइट नहीं मिला है। यह कैसा अन्याय हिंदू बहुल भारत में होता है? बस भारत में ही हो सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट है कि 102 जिले हैं 18 राज्यों में जहां हिंदू की आबादी आज माइनॉरिटी है। दोस्तों ये नंबर कुछ लोग कहते हैं कि 200 है, 102 जिले नहीं है, 200 जिले हैं अगर सच्चा आंकड़ा सामने आए तो। खैर मेरे पास तो इसी डेटा है, तो दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट है, तो मैंने आपको इसलिए यही बताया है। दोस्तों फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो इंडिया में 2050 तक आज जो 80% हिंदू हैं वो घट के 77% होने वाले हैं। वही मुस्लिम आज जो 14% हैं उनकी आबादी बढ़ के 18% होने वाली है। यानी आने वाले 25 सालों में लगभग 28% से अधिक की वृद्धि मुस्लिम पॉपुलेशन में होने वाली है। क्रिश्चियंस 2% है, लगभग उतना ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी वृद्धि हो जाए। जिस प्रकार से आप जानते ही हैं एक माफिया ऑपरेट करता है भारत में। दोस्तों यहां पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब तक हम अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं समझेंगे, जब तक हमको यह लगता है कि भारत 1947 में बना है, जब तक ऐसी सोच वाले लोग हैं तब तक ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि हम अपना सारा डेटा 1947 के बाद से ढूंढते हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए, अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट की तरह देखिए। आप जो भारत थे वो भारत कहां तक था और उस भारत में क्या क्या अब हम खो चुके हैं, वो डेटा निकालिए और जरा सच्चाई आंखों के सामने लाइए। लेकिन ये तो कोई नहीं लाता, क्योंकि हमारे यहां जो पूरा नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं वो एक लेफ्टिस्ट जिहादिस्ट लॉबी के हाथ में है, जो कि ये डेटा आप तक नहीं पहुंचने देते। आप देखिए जब अफगानिस्तान से लेके म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक प्रभाव था, वो भारत से देखिए कैसे कैसे सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट में समझिए कैसे धीरे धीरे चीजें होती हैं। और वो जैसे कि धीरे धीरे आप देख सकते हैं जैसे नदी रास्ते में पहाड़ काट के आगे बढ़ती है, रास्ता बनाती है, वैसे ही सिविलाइजेशनल चीजें होती हैं। कुछ वैसे ही आप देख सकते हैं जो हिंदू थे वो श्रिंक करते जा रहे हैं। और यही आप देख सकते हैं किस प्रकार से बदलाव आने वाला है अगले 25 साल में, क्या हो रहा है। और हम तो सिविलाइजेशनल बातें कर रहे हैं, हम आज से 400 साल की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो जरूरी है हम इस पर अभी से चर्चा करें, सोचें क्या करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी है, भारत में जो नरेटिव गढ़ रहे हैं, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है भारत में, उनके यहां जो रिलीजियस एजुकेशन हो रहा है, जो उनको अलग अलग बातें बता रहा है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं कर सकते, आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये हराम है, ये ना करें, तो उन लोगों पे सबसे पहली कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं री एजुकेशन करना आवश्यक है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में
कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। भारत संवाद को इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी ज़रूर देखिएगा।